जैक ने एक असली बैंक नोट से सिक्योरिटी स्ट्रिप निकालकर उसे बीच में लगाया, फिर ब्लेड से किनारे काट दिए। देखते ही देखते लगभग परफेक्ट 500 रूबल काउंटरफेट बन गया। फिर भी उसे लगा कि नोट नया लग रहा है, इसीलिए उसने चाय बनाई और नकली नोट को उसमें भिगो दिया। कुछ देर बाद निकालने पर नोट पुराना और घिसा हुआ लगने लगा, जैसे सालों से चल रहा हो। उसने यही तरीका अपनाकर कई नकली नोट चाय में भिगोए और सुखाने के लिए टांग दिए। सूखने के बाद वे बिल्कुल असली इस्तेमाल किए हुए नोट जैसे लग रहे थे। लेकिन जब जैक छोटे से शॉप में जाकर उस नोट से ड्रिंक खरीदने लगा तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद दुकानदार ने ड्रिंक दे दी और उसे कोई शक नहीं हुआ। जैसे ही अपने पुराने ट्राइसाइकिल पर बैठा, उसे समझ आया कि उनका नकली नोट सच में चल गया। अगले दिन वे उस बॉस से मिले जो नकली पैसे खरीदता था। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए जैक ने कहा कि अगर वह नोट को नकली पहचान ले तो वह अपना हाथ काट देगा। बॉस ने काफी देर तक नोट देखे लेकिन फर्क नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उसने जैक से ही पूछ लिया कि असली कौन सा है। नोट इतने असली लग रहे थे कि जैक खुद भी पहचान नहीं पाया। इससे बॉस पूरी तरह भरोसा कर बैठा और तुरंत 20 मिलियन रूबल्स के नकली नोटों का ऑर्डर दे दिया, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। जैक ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन माइक गुस्सा हो गया। उसने याद दिलाया कि उनकी छोटी वर्कशॉप में 1 लाख रूबल्स बनाने में ही 1 महीना लग गया था। 2 हफ्तों में 20 मिलियन बनाना नामुमकिन है। लेकिन जैक के पास पहले से योजना थी। वह अपने अंकल के पास गया जो एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम करता था और उसे साथ आने को कहा। अंकल नकली नोट देखकर डर गया, लेकिन जैक उसे एक रेस्टोरेंट ले गया और आराम से उसी नकली नोट से भुगतान कर दिया। अंकल डर से कांप रहा था, लेकिन दुकानदार ने नोट देखकर कुछ भी शक नहीं किया। सब सामान्य रहा। यह देखकर अंकल का डर खत्म हो गया और वह भी उनके साथ शामिल हो गया। लेकिन जब उन्होंने मशीनें और सामान जुटा लिया तब एक बड़ी समस्या सामने आई। इस काम के लिए जरूरी खास पेपर सरकार के कड़े नियंत्रण में था। उसे बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए कई परमिट्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो उनके लिए मिलना असंभव था। आखिरकार उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया और रात के अंधेरे में सीधे इलाके की सबसे बड़ी पेपर मिल की तरफ निकल पड़े।